मित्रों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि माता लक्ष्मी वह कौन से घर है जिन घरों में माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है और उस घर को माता लक्ष्मी कभी भी छोड़कर नहीं जाती है। और ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिनको दान कर देने मात्र से ही माता लक्ष्मी घर को छोड़कर चली जाती है। मित्रों, हम आपको इस पर आधारित एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं। यह कथा बहुत ही साल पुरानी। मित्रों, एक समय की बात है जब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान होकर भगवान श्री हरि विष्णु से बातें कर रही थी। तभी उन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा बुद्धिमान है और पृथ्वी लोक पर मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु को अपने घर में आश्रय देगा या फिर माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे भगवान, आप लोगों के दिलों में वास करते हो, परंतु आपकी जगह उनके घर में किंचित मात्र भी नहीं है। अगर आपको मेरी इस बात पर तनिक भी विश्वास नहीं है तो आप इसका उपयोग करके भी देख सकते हैं। अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, अवश्य ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे ही आदेश पर बनाई गई इस दुनिया के एक छोटे से घर में पृथ्वी लोक का मनुष्य मुझे अपने घर में रहने के लिए आश्रय क्यों नहीं देगा। देवी, आपने जो यह बात मुझसे कही है या व्यर्थ है। अगर ऐसी ही बात है तो चलिए हम एक इंसान रूप को धारण करके पृथ्वी लोक पर चलते हैं और देखते हैं कि मनुष्य हमें अपने घर में रहने के लिए स्थान क्यों नहीं देगा। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इतना कहते ही अपने रूप को बदल लेते हैं। माता लक्ष्मी एक बूढ़ी माता का रूप ले लेती है और भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु बाबा का रूप लेकर सीधा जा पहुंचते हैं पृथ्वी लोक पर। जब वह पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी ही एक भक्तन, जिसका नाम सुलोचना था, वह अपने पति आनंद और अपने सास ससुर के साथ अपने ससुराल में रह रही है। सुलोचना का परिवार बहुत ही गरीब था, परंतु वह एक धर्मपरायण स्त्री थी, धर्म से चलने वाली स्त्री थी। वह रोज सुबह उठकर नित्य कार्य को करके वह माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती थी, अपने पति की सेवा करती थी, अपने बूढ़े सास ससुर का ध्यान रखती थी। गरीबी के कारण उसका बुरा हाल था। जब माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने साधु रूप में अपनी भक्त सुलोचना को ऐसे गरीब देखा, तब माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, यह हमारी ही भक्तन है, क्यों ना हम सबसे पहले इसके ही कष्ट दूर कर दें और देख भी लेंगे कि आप लोगों के दिलों में बसे हो या फिर उनके घर में। अब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं जाता हूं सुलोचना के पास और उसके पति से बात करता हूं कि क्या वह मुझे खाने के लिए भोजन और रहने के लिए एक दिन का निवास स्थान देंगे। अब क्या था, भगवान श्री हरि विष्णु साधु के वेश में जाकर सुलोचना के घर के सामने खड़े हुए। अब घर पर एक साधु बाबा को आया हुआ देखकर सुलोचना और उसके पति आनंद से भेंस बदले हुए। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुलोचना और उसके पति से कहा, हे तात, क्या मुझे थोड़ा सा भोजन मिल सकता है। मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे जोरों की भूख लगी है और मैं बहुत थक भी चुका हूं। इस वजह से मुझे आज रात तुम्हारे घर पर रहने के लिए स्थान चाहिए। जब सुलोचना और आनंद ने उन बाबा को ऐसा कहते सुना तो तुरंत ही आनंद और सुलोचना ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर भोजन कराया और उन्हें घर में रहने के लिए स्थान देने को मान गए। अब तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत खुश हुए कि देवी लक्ष्मी तो झूठी हो गई, उनकी बात सत्य हुई। परंतु मित्रों, माता लक्ष्मी ने भी अपना दिमाग लगाया और वह भी उसी समय वहां जा पहुंची। सुलोचना और आनंद के घर के बाहर पहुंचने पर उन्होंने आवाज लगाई, मैं बहुत दिनों से भूखी हूं, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। जब सुलोचना और उसके पति आनंद ने देखा कि बाहर बुढ़िया वृद्ध महिला खड़ी है, तब उन्होंने उन माता जी को भी अपने घर के अंदर बुलाया और सुलोचना ने उन्हें भी भोजन की थाली परोसी। तब वह बुढ़िया कहने लगी, बेटी, मैं केवल अपनी ही थाली में खाती हूं, दूसरों के घर की थाली में मैं भोजन नहीं करती हूं। फिर उस बुढ़िया ने सोने की एक थाल और एक गिलास बाहर निकाला और उसमें भोजन को निकालने के लिए बोला। आनंद और सुलोचना उस बुढ़िया की सोने की थाली को देखकर अचंभित रह गए कि यह बुढ़िया तो सिर्फ बनी बुढ़िया है, परंतु यह बहुत ही धनवान है। जब यह सोने की थाली में भोजन करती है, सोने के गिलास से पानी पीती है,
तो अवश्य ही यह एक अमीर घराने से होगी। जब उस बुढ़िया ने भोजन कर लिया और उसके साथ स्वयं भगवान विष्णु जी बाबा के वेश में बैठे थे, अब उन्होंने भी भोजन कर लिया, तो वह बुढ़िया उस सोने की थाली को छोड़कर वहां से जाने लगी। तब सुलोचना और आनंद ने बुढ़िया माँ से कहा, माँ जी आपकी थाली तो लेते जाओ। तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं जिसके घर पर अपनी थाली में एक बार खा लेती हूँ, तो मैं उसके घर से अपनी थाली नहीं ले जाती हूँ, वह उसकी हो जाती है जो मुझे खाना खिलाता है। उस बुढ़िया की बात सुनकर आनंद और सुलोचना अचंभित रह जाते हैं। अब वह बुढ़िया फिर कहती है, अगर आप सभी चाहो तो मैं तुम्हारे घर पर 10 दिनों के लिए और रुक सकती हूँ। फिर क्या था, सुलोचना और आनंद ने उस बाबा से कहा, बाबा अब आप घर जाओ, अब आपके रहने के लिए हमारे घर पर कोई जगह नहीं है, अभी बुढ़िया माई ही हमारे घर पर रहेंगी। अब तो भगवान श्री हरि विष्णु साधु वेश में बहुत बुरे फंसे, अब माता लक्ष्मी की बात सत्य होती उनको दिखने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु अपने साधु रूप में घर के बाहर आते हैं और अपना त्रिकालदर्शी रूप धारण करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। अब बुढ़िया बनी माता लक्ष्मी 10 दिनों तक उसके घर पर रहती है और सोने की थाली में भोजन करती है। जब वह भोजन से उठती है तो उस थाली को सुलोचना धो लेती है और उस थाली को अपने पति से बाजार में बेचने को कहती है। इस तरह करते करते 10 दिनों में वह बहुत ही अमीर बन जाते हैं। उसके बाद आनंद और सुलोचना दोनों ही बुढ़िया का धन्यवाद करते हैं और उस बुढ़िया को अपने घर से विदा कर देते हैं। अब माता लक्ष्मी आनंद और सुलोचना के घर के बाहर आकर अपने धाम वैकुंठ लोक को चली जाती है। अब इधर आनंद और सुलोचना दोनों ही माता लक्ष्मी के द्वारा खाई हुई थाली को बेचकर धनवान बन जाते हैं। सुलोचना तो एक धर्म प्रमाण पतिव्रता स्त्री थी ही। अब उधर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी यह कैसे हुआ और आपके प्रिय भक्त ने हमें घर से क्यों निकाल दिया। अब माता लक्ष्मी कहते हैं, हे प्रभु इंसान सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, उससे आगे पीछे का कुछ नहीं दिखता है, वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए ही वह पुण्य से निर्धन होता चला जाता है। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु मैंने तो सुलोचना को धनवान बना दिया है, अब सुलोचना अपने जीवन में गलती अवश्य करेगी और उसे पुनः निर्धन होना पड़ेगा। इधर क्या होता है मित्रों, अब तो सुलोचना अपने पति आनंद और सास ससुर के साथ एक बड़े सुसज्जित घर में रहने लगता है। आनंद एक वैश्य था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने एक अपनी दुकान खोल रखी थी। उसकी अनाज की दुकान नगरी में प्रसिद्ध थी, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए आते थे। आनंद की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसकी दुकान खूब चलती थी। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी जो अपने पति और परिवार के प्रति अत्यंत समर्पित थी। उसके हृदय में धर्म और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी और वह अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करती थी। सुलोचना का स्वभाव अत्यंत दयालु था और वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले ही प्रारंभ हो जाता था। सुलोचना सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। वह रोज आंगन में रंग बिरंगी रंगोली बनाती थी, जिससे पूरा घर एक दिव्य आभा से भर जाता था। इसके बाद वह पूरे घर की सफाई करती और फिर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना में लीन हो जाती थी। सुलोचना का विश्वास था कि पूजा के बिना कोई भी दिन शुभ नहीं होता, इसलिए वह प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की आराधना करती। उसके पूजा स्थल पर सजीव का आभास होता था, जहां दीपक की ज्योति और धूप की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। सुलोचना के यह धार्मिक और कर्तव्य परायण गुण उसे अन्य महिला से अलग बनाते थे। उसकी सास ससुर और पति आनंद उससे अत्यधिक प्रसन्न रहते थे, क्योंकि सुलोचना न केवल गृह कार्य में निपुण थी, बल्कि वह सभी का ध्यान भी बड़े प्रेम और सम्मान के साथ रखती थी। सुलोचना के बारे में नगर के लोग कहते थे, यह स्त्री साक्षात मां लक्ष्मी का रूप है। वह अपने परिवार का कितना अच्छा ध्यान रखती है और दूसरों की सहायता में सदैव तत्पर रहती है। सुलोचना दान पुण्य करने में भी कभी पीछे नहीं रहती थी। उसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। सुलोचना का मानना था कि दूसरों की सहायता करने से ही सच्ची खुशी मिलती है। उसकी उदारता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी
और लोग उसके दयालु और परोपकारी स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। सुलोचना अपने पड़ोसियों के साथ भी बहुत ही प्रेम पूर्ण व्यवहार करती थी। जो भी पड़ोसी किसी भी तरह की सहायता मांगता, सुलोचना बिना किसी हिचक के उसे दे देती थी, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या कोई अन्य आवश्यक वस्तु। सुलोचना सब कुछ खुले दिल से बांट देती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते थे, सुलोचना तो साक्षात देवी अन्नपूर्णा का अवतार है। सुलोचना का यह स्वभाव देखकर लोगों ने उसे बहुत सराहा, लेकिन उसने कभी इसका घमंड नहीं किया। वह सदैव विनम्रता और सम्मान के साथ सभी से बात करती थी। उसके भीतर कोई भी अहंकार का भाव नहीं था, बल्कि वह हर किसी को आदर और सम्मान देती थी। एक दिन सुलोचना का पति आनंद, जो अनाज का व्यापारी था, थके हुए कदमों से घर लौटा। आनंद ने देखा कि सुलोचना हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सुलोचना ने अपने पति को देखते ही कहा, हे नाथ, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आज व्यापार में कुछ कठिनाई आई है क्या? तब आनंद ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ सुलोचना, आज का दिन कुछ कठिन रहा। व्यापार में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। सुलोचना ने प्यार से कहा, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखें। चलिए, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूं। आनंद ने अपने मन की चिंता को छुपाते हुए कहा, सुलोचना, तुम हमेशा मुझे सहारा देती हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण ही मुझे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सुलोचना ने अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, यह मेरा धर्म है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर एक दिन दोपहर के समय सुलोचना रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी पहली पड़ोसन वासंती, जो उसकी अच्छी मित्र भी थी, उसके घर आई। वासंती का चेहरा चिंतित और थका हुआ लग रहा था। सुलोचना ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और कहा, आओ वासंती बहन, आज कैसी हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? कुछ परेशानी है क्या? वासंती ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, सुलोचना बहन, आज मेरे घर पर अचानक बहुत सारे मेहमान आ गए हैं। मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी हैं, लेकिन मेरे पास चकला, बेलन और तवा नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए यह चीजें दे सकती हो? मैं काम खत्म होते ही लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसकी चिंता भांपते हुए प्रेम से कहा, वासंती बहन, इसमें चिंता की क्या बात है? तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए संकोच क्यों किया? ये लो, मैं अभी तुम्हारे लिए चकला, बेलन और तवा लाती हूं। तुम्हें देर हो रही है तो जल्दी से काम पूरा करो। फिर सुलोचना रसोई के अंदर जाती है और तवा लेकर लौट कर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वासंती की आंखों में आभार के आंसू छलक आए। उसने कहा, सुलोचना, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं क्या करती। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तुम और मैं तो एक ही जैसे हैं। जब मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम भी मेरी मदद करती। अब तुम चिंता मत करो और जाकर जल्दी से अपना काम खत्म करो। वासंती ने सुलोचना को धन्यवाद दिया और चकला, बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ समय बाद सुलोचना फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई थी कि तभी उसकी दूसरी पड़ोसन कमला आई। कमला का चेहरा उतरा हुआ और थका मांदा था। सुलोचना ने उसे भी अंदर बुलाया और पूछा, कमला बहन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूं जरूर करूंगी। कमला ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सुलोचना बहन, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास झाड़ू भी नहीं है। मैंने अपनी पुरानी झाड़ू फेंक दी थी, ये सोचकर कि नई ले आऊंगी, पर अब कोई नई झाड़ू नहीं मिल रही है। घर गंदा हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। सुलोचना ने उसकी तकलीफ को समझते हुए कहा, कमला बहन, तुम इस छोटी सी बात के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? ये लो, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू देती हूं। तुम इसे ले जाओ और घर साफ कर लो। सफाई करना बहुत जरूरी है। फिर सुलोचना घर के अंदर चली गई और उसने अपने घर की झाड़ू लाकर कमला को दे दी। कमला ने अपने आंसू पोंछ हुए कहा, सुलोचना,
मैं क्या कहूं, तुम मेरे लिए भगवान के भेजे किसी दूध से कम नहीं हो। तुम्हारी यह झाड़ू मेरे लिए बहुत मददगार साबित होगी। मैं जल्दी से घर साफ करके तुम्हें लौटा दूंगी। सुलोचना ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। कमला बहन, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब झाड़ू लौटा देना। तुम्हारा घर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि तुम शांति से रह सको। कमला ने सुलोचना को धन्यवाद कहा और झाड़ू लेकर चली गई। फिर शाम होने को थी जब सुलोचना ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने अपनी तीसरी पड़ोसन रुक्मिणी को देखा। रुक्मिणी का चेहरा उदास और चिंता में डूबा हुआ था। सुलोचना ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और कहा, हे रुक्मिणी बहन, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अगर कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूं जरूर करूंगी। रुक्मिणी ने थकी हुई आवाज में कहा। सुलोचना बहन, मेरी बेटी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं, पर मेरी चिंता का कारण यह है कि मेरे पास उसे पहनाने के लिए अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत था वह सब बीमारियों में खर्च हो गया। अब क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो मेरी बेटी के लिए कुछ गहने और एक साड़ी उधार दे दो। मैं वादा करती हूँ काम खत्म होते ही सब लौटा दूंगी। सुलोचना ने रुक्मिणी की तकलीफ समझी और उसकी आंखों में आंसू देख उसने अपने मन में सोचा, कितनी मजबूर है यह, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर उसने प्रेम से कहा, रुक्मिणी बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं उसे कैसे बिना साज सज्जा के छोड़ सकती हूँ। यह लो, मैं तुम्हें मेरी सबसे अच्छी साड़ी और गहने देती हूँ। इन्हें पहनकर वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लगेगी। रुक्मिणी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, सुलोचना, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखें। सुलोचना घर के अंदर गई और साड़ी और गहने लेकर लौट आई और फिर उसने वह गहने और साड़ी उस पड़ोसन को दे दिए। सुलोचना ने उसे साड़ी देते हुए कहा, तुम्हारी बेटी का जीवन बसने वाला है। ये बहुत खुशी की बात है। अब तुम जल्दी से तैयारियां करो और इस बात की चिंता मत करो, जब तुम्हारा काम खत्म हो जा तब सब लौटा देना। रुक्मिणी ने सुलोचना को गले लगाकर धन्यवाद कहा और साड़ी और गहने लेकर चली गई। फिर जैसे ही रात होने को आई, सुलोचना ने दरवाजे पर एक और दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी चौथी पड़ोसन गौरी खड़ी थी। गौरी के चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव थे। सुलोचना ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, हे गौरी बहन, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? अगर परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जो कर सकती हूं अवश्य करूंगी। गौरी ने दुखी स्वर में कहा। सुलोचना बहन, आज मेरे घर में बहुत परेशानी है। मेरा बच्चा बहुत भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। मैं नहीं जानती कि अब क्या करूं। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा दूध हो सकता है जिसे मैं अपने बच्चे को पिला सकूं? सुलोचना ने गौरी की हालत देख और उसका दिल भर आया। उसने तुरंत कहा, गौरी बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? यह लो, मैं तुम्हें अभी थोड़ा दूध देती हूं। तुम्हारे बच्चे की भूख सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सुलोचना अंदर गई और थोड़ा सा दूध लेकर आ गई और उसने उस पड़ोसन को वह दूध दे दिया। गौरी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, सुलोचना बहन, तुम नहीं जानती तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुश रखे। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुलोचना ने गौरी को दूध देते हुए कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारे बच्चे का पेट भरना मेरे लिए सबसे जरूरी है। अब जल्दी से जाओ और अपने बच्चे को दूध पिलाओ। गौरी ने सुलोचना को धन्यवाद कहा और दूध लेकर चली गई। इस प्रकार से सुलोचना अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर पर लौट आता है। सुलोचना अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों पर पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुलोचना के घर पर आता है और सुलोचना के पति से कहता है,
हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुलोचना का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुलोचना को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुलोचना बहुत दुखी हो जाती है। सुलोचना कहती है, आप चिंता ना कीजिए जी, हमारे घर में अब भी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुलोचना अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था। यह देखकर सुलोचना बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ। सुलोचना का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुलोचना, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? सुलोचना कहती है, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं। सुलोचना का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुलोचना का पति उसे भला बुरा कहता है। सुलोचना की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, हे बहू, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुलोचना को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुलोचना अपने पति को दिलासा देते हुए कहती हैं, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुलोचना उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुलोचना के गहने लेकर भाग गई होती है। सुलोचना निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुलोचना की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुलोचना को भला बुरा कहने लगता है। सुलोचना का पति कहता है, हे सुलोचना, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुलोचना कहती, हे नाथ, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं? सुलोचना का पति गुस्से में कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब नष्ट हो जाएगा। सुलोचना अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है और रोते हुए कहती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुदस्सी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुलोचना का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुलोचना दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुलोचना माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे मां लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया मुझे बताओ मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुलोचना वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। इतना सोचकर सुलोचना अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुलोचना माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुलोचना नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है
माँ लक्ष्मी सुलोचना से कहती हैं, रुक जाओ सुलोचना, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो? सुलोचना आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुलोचना बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलोचना, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुलोचना कहती है, हे मां, मैं विवश हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूं। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। तब सुलोचना कहती है, हे मां, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुलोचना, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह पवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुलोचना, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे मां लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलोचना, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरे? सुलोचना, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुलोचना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलोचना, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता। हे सुलोचना, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। मां लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलोचना, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुलोचना कहती है, हे मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुलोचना,
तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर मां लक्ष्मी उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर सुलोचना भी मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुलोचना के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुलोचना, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सुलोचना बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर पर लौट जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से सुलोचना के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुलोचना ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरों को नहीं देती हैं। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप एक सत्यवान और ज्ञानपूर्णा का अवतार हैं। आज आपकी वजह से मुझे सीख मिली। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर जो आपको कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को भी इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान की जानकारी पता चल सके। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।